नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिजिटल करेंसी, डिजिटल रुपी के बारे में बात करूंगा, जिसे भारत की केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च करेगी। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में यह घोषणा की कि भारत की अपनी क्रिप्टो करेंसी होगी। इस डिजिटल रुपए को आरबीआई लॉन्च करेगी। आखिर कैसी होगी यह डिजिटल मनी और कैसे काम करेगी? विदित हो कि भारतीय रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से इस पर काम कर रही है। अगर आरबीआई डिजिटल रुपी लॉन्च करता है तो इसका मतलब यह भी हुआ कि देश में निजी या प्राइवेट डिजिटल करेंसी पर रोक लग सकती है। आरबीआई पिछले कुछ समय से डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपी लाने की योजना पर काम कर रहा है। अब इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसे अब जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। जैसा कि वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देश की अपनी आधिकारिक डिजिटल करेंसी होगी। हालांकि सरकार ने अभी यह साफ नहीं किया है कि दूसरी प्राइवेट डिजिटल करेंसी देश में इस समय प्रचलन में है, उनका सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन ये लगता है कि अपना डिजिटल रुपया जारी करने के बाद निश्चित तौर पर सरकार का अगला कदम दूसरी डिजिटल करेंसी पर रोक लगाना ही होगा। इससे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में घबराहट फैल गई है। ज्ञातव्य हो कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, यानी ये डिजिटल या वर्चुअल, जिसे हिंदी में आभासी करेंसी कहा जाता है जिसे ऑनलाइन वॉलेट में रखा जा सकता है। ये भौतिक अवस्था अर्थात फिजिकल मोड में नहीं होती, लेकिन एक डिजिटल कॉइन के रूप में ऑनलाइन वॉलेट में रखी जा सकती है। आरबीआई की डिजिटल करेंसी सरकारी रेगुलेटरी संस्था द्वारा स्थापित होगी, सत्यापित होगी, जो देश में लेन देन के लिए कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी। आज की दुनिया में सबसे अधिक क्रिप्टो करेंसी के मालिक भारत में ही हैं और इनकी संख्या लगभग 10 करोड़ 7 लाख के आसपास है। जबकि ई रुपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम मीडियम है जो एसएमएस स्ट्रिंग या एक क्यूआर कोड के रूप में बेनिफिशरीज को प्राप्त होगी। यह एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा, जिसे बिना किसी क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग के खास एक्सेप्टिंग सेंटर पर रिडीम कराया जा सकता है। वास्तव में ई रुपी की जो विशेषताएं हैं वह इसे वर्चुअल करेंसी से भिन्न बनाती हैं। यह एक तरह से वाउचर आधारित पेमेंट सिस्टम की तरह है। ई रुपी को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पेमेंट को ज़्यादा आसान और सुरक्षित बनाना है। क्रिप्टो करेंसी की कानूनी स्थिति एक देश से दूसरे देश में काफ़ी भिन्न होती है। अगर इसे ब्लॉकचेन के समर्थन से जारी किया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका पूरा रिकॉर्ड भी रखना होगा। इसमें गड़बड़ी की संभावना नहीं के बराबर होगी। अभी कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी की मान्यता दे दी गई है और कुछ देशों में मान्यता देना अभी बाकी है। देखिए आरबीआई और अपने देश की सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।